दोस्तों स्क्रीन पर आप सभी जो ये चीज देख रहे हैं इसे लहसुन कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं अपने घर में उपयोग करती ही हैं, यानी कि रसोई घर की शान है ये। लेकिन अभी तक बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इनके उपाय नहीं जानती है, या फिर यूं कहूं कि इनका सही उपाय नहीं जानती है, क्योंकि ये आपकी किस्मत, बंद किस्मत के ताले की चाबी है। किस्मत को चमकाते हैं ये लहसुन। आज मैं आप लोगों को लहसुन के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने ना तो कहीं सुने होंगे, ना कहीं देखे होंगे, और YouTube पर तो बिल्कुल भी कहीं नहीं देखे होंगे। देखिए, समझिएगा इन उपायों को, और एक एक करके इतने आसान उपाय बताऊंगी कि आपकी जिंदगी पलट के रख दूंगी। सबसे पहले, अगर आप लोग बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं और अपने पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राशि अनुरूप जो भी उपाय बनते हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताती हूँ। देखिए, लहसुन जो होते हैं वो खाने में स्वाद को बढ़ाने का तो काम करते ही हैं, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि भी मानी गई है। और अगर मैं बात करूं ज्योतिष शास्त्र की, तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर तो लहसुन के ऐसे उपाय बताए गए हैं ना कि ये आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलने की चाबी तो है ही, साथ ही साथ में ये आपके घर में तिजोरी को भी भर के रख देती है। तो चलिए, मैं आप सभी को एक एक करके ये सारे उपाय बताती जाती हूँ, बिल्कुल सटीक और साधारण भाषा में। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद ही इन उपायों को पूरा कीजिएगा। 100% नहीं, पूरे 200% कहती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है, ये आप सभी को पता है, खतरनाक साबित होता है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लाख मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तब आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके यहाँ पर जो आपको सटीक परिणाम चाहिए, जिस चीज की आपकी चाहत है वो आपको नहीं मिल पा रही है, तब आप शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख लीजिएगा। अब कली का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ एक कली, ठीक है, पूरा का पूरा गुच्छा नहीं रखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लहसुन की जो कली होती है इसे आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है। और इसे आपको सिर्फ 2 दिन ही अपने पर्स में रखना है और उसके बाद आपको हटा देना है। मान लीजिए कि आज आपने इस कली को अपने पर्स में रख लिया, तो कल आप इसे नहीं हटाएंगे, परसों भी नहीं हटाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन आपको इसे बदल देना है। अब इस उपाय को करने से भाग्य जो है आपका, वो पूरी तरीके से आपका साथ देना शुरू कर देगा। और भाग्य चमकने के साथ साथ ही धन आने के भी जो भी मार्ग है, जो रास्ते हैं, खुद ब खुद ही वो खुलते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते हैं तो आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और आपका भाग्य भी खुल जाएगा। और अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको मनचाहा परिणाम उस चीज में नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कि आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, कोई बड़ा वाहन चाहते हैं आप, या कोई भी चीज हो, उसमें भी आपको तुरंत ही रिजल्ट अगर चाहिए तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि दीदी, लहसुन की एक छोटी सी कली से हमारी बंद किस्मत कैसे खुलेगी, कैसे चमक सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि लहसुन की जो कली होती है उसके अंदर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं, बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी ही विराजमान होती है। और ऐसे में अगर आप पर्स में इसे रखते हैं और हर 2 दिन के बाद बदलते रहते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा आपके पर्स के अंदर ही विराजमान हो जाती है, आशीर्वाद उनका बना रहता है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। अगला उपाय जो है वो आपको चुपके से करना है। इस उपाय को करते हुए आपको ना तो कोई देखे, ना ही कोई आपसे इसके बारे में सवाल पूछे, बिल्कुल अकेले में इस उपाय को करना है। मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, वहां पर आए दिन आपकी अड़चने आती ही रहती है। व्यापार है तो ठप पड़ गया है, चलता नहीं है, बगल वाली दुकान बहुत अच्छी चल रही है लेकिन आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस खराब है, अगर आप किसी ऑफिस में हैं, आपका बॉस हमेशा आपसे नाराज रहता है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर किसी भी रूप में आपका काम बिगड़ता जाता है, तब आपको ये उपाय करना है, चुपके से करना है, ना कोई देखे ना कोई पूछे। आपको लेनी है 5 लहसुन की कलियां। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी लेनी है, 5 कलियां लेनी है। देखिए फिर से बोलूंगी, आप कहीं पर नोट कर लीजिए, वरना कुछ भी गलती होगी तो फिर पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। क्या करना है, 5 कलियां लेनी है, गिन करके
साथ ही में लेना है 1 रुपए का सिक्का, 5 लहसुन की कली और 1 रुपए का सिक्का, और इसे लाल रंग के कपड़े में आपको पोटली बना लेनी है। कोई भी माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र आपको 11 बार बोलना है और पोटली को रेडी करना है। अब इसे शुक्रवार के दिन आपका जो भी ऑफिस है, जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपकी दुकान है या आपकी डेस्क है, जहाँ पर आपको अड़चन आ रही है, वहाँ पर आपको बिना किसी को दिखाए चुपचाप इस पोटली को बांध करके लटका देना है। ये चीज आपको अकेले में करनी है और आप खुद देखेंगे रिजल्ट, आपको 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं तीज त्योहार और धर्म चैनल, और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में अपनी राशि नहीं लिखी है तो तुरंत से लिख दीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए अगला उपाय जो है वो है ग्रह कलेश के लिए। आप में से कितने लोग हैं, कितने क्या, मैं तो ये कहूंगी कि हर घर में ही ग्रह कलेश होता ही होता है। अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप बहुत लकी हैं, और मुझे कमेंट में बताइए कि जी मैम हमारे घर में कभी कोई ग्रह कलेश नहीं होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, परिवार का कोई भी सदस्य है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, पति पत्नी में आपस में झगड़े हो जाते हैं, सहमति नहीं होती है, मतभेद रहते हैं, जो भी मन की बात है आप बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है और आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मान के चलिए आपके घर में ग्रह कलेश है। अगर आपके घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आपको क्या करना है, ग्रह कलेश को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। बहुत ही आसान सा है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो कहीं पर लिख लीजिएगा। एक आपको पतली सी डंडी लेनी है, सीख लेनी है, कोई भी डंडी आप ले सकते हैं। अब इसके साथ में आपको लेनी है लहसुन की कलियां। कितनी कलियां लेनी है? 7 लहसुन की कलियां गिन करके आपको लेनी है, और इस डंडी में आपको इन लहसुन की कलियों को पिरो देना है। अब इसके बाद इसे आपको अपने घर की छत पर लेकर जाना है और वहां पर ले जाकर किसी भी एकांत स्थान पर रख दीजिए, ऐसी जगह जहां पर आपके परिवार का कोई बच्चा उसे टच ना करे। इससे क्या होगा, आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर उसमें खिंचती हुई चली जाएगी। लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे ये लहसुन की कलियां सूखेंगी ना, वैसे वैसे परिवार में प्यार बढ़ेगा, यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एक बार इस उपाय को कीजिएगा, मेरे कहने पर मान के चलिए आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो रैंडमली भी हर हफ्ते भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से पहले सुनिएगा, समझिएगा, तब कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको नीले रंग के कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे घर परिवार में नजर किसी पर्टिकुलर एक स्थान को लगती है, जैसे किसी के घर को, या फिर कोई भी एक चीज है जो आपको लगता है कि यार इसको नजर लग सकती है, आपको डर बना रहता है। नजर दोष को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करना है। नीले रंग का एक कपड़ा ले और उसको कपड़े के ऊपर में आपको एक लहसुन का छोटा सा टुकड़ा इसके ऊपर रख लेना है और फिर इसको बांध लेना है और इसे उस स्थान पर लगाइए जहां आपको लगता है कि इस जगह पर नकारात्मकता है या फिर आ सकती है या नजर लग सकती है। वहां पे नीले रंग के कपड़े में लहसुन बांध के लगाने से क्या होगा कि कभी भी उस जगह या फिर उस स्थान को नजर लगने की टेंशन आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसे अपने घर के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। नीला रंग जो है वो सबकी नजर में सबसे पहले आता है, तो ऐसे में नजर लग ही नहीं पाएगी। इस चीज को आपको जरूर करना है। अगर आपको लगता है, संभावना है कि नजर लग सकती है, तब आप इसको जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए अगर आपके परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहता है, आपका लगभग 50% पैसा बीमारियों में ही जाता है, 50 नहीं भी जाता है तो 20 से 30% आपकी जो भी कमाई है वो डॉक्टर ही लेके चला जाता है। हमेशा परिवार में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कई बार तो लाइलाज बीमारियां भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तब आपको अक्सर बीमारियों को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। देखिए डॉक्टर के पास तो आप जाएंगे ही, लेकिन छोटा सा उपाय करके भी आप अपने घर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं।
कैसे करना है आप समझिए। आपको लहसुन की 7 कलियां लेनी है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार ही उतारा करना है लहसुन की कलियों से ही, ठीक है। और इस जो कलियां हैं उनको भी आपको अपने घर की छत पर या फिर घर से कहीं बाहर ऐसे स्थान पर छोड़ देना है ताकि वो बीमारियां हैं जो उसी में बंधन होके आपके घर से बाहर की ओर चली जाए। ये उपाय भी आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, दवा और दुआ दोनों ही कब काम कर जाए आपको नहीं पता। और अब मैं आपको लहसुन का सबसे खास, सटीक और पैसों से जुड़ा हुआ उपाय बताती हूँ दोस्तों। पैसा किसे नहीं चाहिए, जिसके पास है उसे भी चाहिए और जिसके पास नहीं है उसे तो चाहिए ही चाहिए। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपका पर्स ही नहीं बल्कि आपकी तिजोरी भी कभी खाली नहीं रहेगी। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपको रखनी है 7 लौंग, 5 इलायची और इसी के साथ में लहसुन की लगभग 11 कलियां आप रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी रख सकते हैं। इसमें 1 रुपए का सिक्का रखिएगा और इसी के साथ में थोड़ी सी सिंदूर रख करके लाल रंग की कपड़े में आप एक पोटली बनाकर तैयार कर लीजिए और इसे सबसे पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए। वहां पर एक घी का दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। उनका कोई भी बीज मंत्र बोल दीजिए और प्रार्थना कीजिए आपके मन में जो भी मनोकामना है पैसे से जुड़ी हुई वो आपको वहां पर बोलनी है। एक रात के लिए इस पोटली को आपको अपने घर के मंदिर में छोड़ देना है और अगले दिन आपको इस पोटली को ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इसके बाद इस पोटली को आपको कब बदलना है, अगली दीपावली के दिन इस पोटली को आपको चेंज कर देना है। वैसे तो ये उपाय दीपावली के दिन ही किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं दीपावली बीत चुकी है तो फिर आप किसी भी शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं और अगली दीपावली पर आप इस पोटली को बदल दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय करके आप अपने घर में, परिवार में पैसों की दिक्कत से कभी परेशान नहीं होंगे, कभी आपको कर्ज की समस्या नहीं होगी। तो ये थे लहसुन के कुछ गुप्त उपाय। ये उपाय पूरे नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इसके और भी ज्यादा जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उपाय हैं, वो मैं अगले वीडियो में भी कवर करूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको जानकारियां मिलती चली जाती है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।